अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ दिस दैट दिस दोज की एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट दिस दोज। हमें एक सेंटेंस दिया होगा, वहाँ पर ब्लैंक दिया होगा और उसके आगे टू ऑप्शन दिए होंगे कि हमने इनमें से कौन सा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट वर्ड जो है वो सूटेबल है और हमने उस पॉइंट वर्ड को चूज़ करके इसमें फिल करना है, इस ब्लैंक में फिल करना है। चूज़ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस दैट दिस दोज इंतखाब करें और दिस दैट दिस दोज लगाकर खाली जगह पुर करें। फर्स्ट सेंटेंस है डैश इज़ अ न्यू मेथड, ये एक नया तरीका है। आगे हमें दिया है दिस और दीज, एक तरीका है, इज़ इस्तेमाल हुआ है, दीज के साथ इज़ इस्तेमाल नहीं हो सकता, दिस के साथ हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, दिस। इसके बाद है डैश और ओनली अ फ्यू स्टेम्स, ये सिर्फ कुछ टिकटे हैं। आर है, दैट के साथ आर पुट नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन फिर हमारे पास रह जाता है दोज, तो फिर क्या आएगा हमारा, दैट तो आ नहीं सकता, तो ऑब्वियसली हमारा क्या आएगा, दोज। उसके बाद है डैश वॉज नॉट माई ग्लास, ये मेरा ग्लास नहीं था। दीज के साथ वॉज नहीं आ सकता क्योंकि दीज प्लूरल पॉइंट वर्ड है और वॉज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंगुलर पॉइंट वर्ड आएगा। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए इनमें से सिंगुलर पॉइंट वर्ड क्या है, दैट। फोर्थ वन है डैश वर वेरी फाइन शर्ट्स, ये बहुत अच्छी कमीज़ें थीं। दैट नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ड है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। दोज आएगा क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो प्लूरल पॉइंट वर्ड इस्तेमाल होगा। उसके बाद है डैश इज़ अ हॉस्पिटल, दोज नहीं आएगा क्योंकि इज़ है, एक अस्पताल की बात हो रही है। दैट आएगा क्योंकि एक चीज़ को सिर्फ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही, सिंगुलर पॉइंट वर्ड ही पॉइंट कर सकता है। आगे है डैश आर स्मोक पोस्ट स्टैम्प्स, ये डाक की टिकटें हैं। दिस नहीं आया क्योंकि आर है, स्टैम्प ज़्यादा हैं। ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, दीज। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये जो सेंटेंसेस हैं इनका तर्जमा हमने इंग्लिश में करना है। दर्ज झेल का अंग्रेज़ी में तर्जमा करें। वोकैबुलरी में हमें कुछ टफ वर्ड्स की फ्रेजेस हैं उनकी हमें इंग्लिश दी है, कुछ टफ वर्ड्स जो हैं उनकी भी हमें इंग्लिश यहाँ पर लिख दी गई है। हमने क्या करना है कि हमने इनको ट्रांसलेट करना है। पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट वर्ड राइट करेंगे, उसके बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब राइट करेंगे, उसके बाद हमारा जो ये फ्रेज नॉन फ्रेजेस हैं। अगर वहाँ पर इज़ इस्तेमाल होगा तो हम इज़ पुट करेंगे, थी इस्तेमाल होगा तो वॉज पुट करेंगे, थे इस्तेमाल होगा या थी इस्तेमाल होगा तो फिर हम वर पुट करेंगे, हैं इस्तेमाल होगा तो फिर हम करेंगे पुट आर। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है तो फिर हम आर, इज़, यू, वाज, वर के बाद नॉट पुट करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो हम इस, आर और वाज वर्ड को स्टार्टिंग में ले आएंगे और बाकी पूरा सेंटेंस हमारा जो होगा उसी तरह ट्रांसलेट होगा। ये एक पुरानी इमारत है, एक इमारत है, तो क्या इस्तेमाल होगा, दिस के बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, एक पुरानी इमारत, एन ओल्ड बिल्डिंग। उसके बाद है वो एक मजबूत दीवार थी, एक दीवार थी। दैट, थी, वॉज, पॉइंट किया है एक चीज़ को तो दैट आएगा। और पॉइंट कब किया है, गुजरे हुए ज़माने में, तो दैट के साथ क्या, पास्ट, सिंपल पास्ट में क्या इस्तेमाल होता है, वॉज, एक मजबूत दीवार, आ स्ट्रॉन्ग वॉल। उसके बाद है ये एक महल है, इज़, और ये एक महल है, एक महल को पॉइंट किया गया है तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे दिस है, इज़, एक महल, आ, और महल को कहते हैं पैलेस। उसके बाद है ये मेरे कार्ड्स नहीं थे, कार्ड्स को पॉइंट किया गया है, कार्ड्स प्लूरल हैं तो हम इनकी ट्रांसलेशन जो पॉइंट वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो भी हम प्लूरल करेंगे। थे इस्तेमाल हुआ है मतलब कार्ड्स प्लूरल थे, प्लूरल के लिए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, तो थे की हम ट्रांसलेट करेंगे वर्ड। ये
ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये की ट्रांसलेशन हम करेंगे दीज। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब वर्ड, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया है, नॉट कहाँ पुट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद। और उसके बाद हमारे आएंगे मेरे कार्ड, माई कार्ड्स। इसके बाद हम एक इंटरॉक्टिव कर लेते हैं। क्या ये एक हैरत अंगेज़ मशीन है? हैरत अंगेज़ मशीन, वंडरफुल मशीन। क्या आ गया है, मतलब इंटरॉक्टिव सेंटेंस है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल हो रहा है, इज़। इस इंटरॉक्टिव सेंटेंस से हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में ले आते हैं, उसके बाद हमारा पॉइंट वर्ड आता है और उसके बाद हमारा नाउन पोर्शन आता है। इज़, ये एक हैरत अंगेज़ मशीन है, तो ये एक चीज़ को पॉइंट कर रहा है, तो हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे दिस इज़, दिस एक हैरत अंगेज़ मशीन, वंडरफुल मशीन। एक हम पास्ट का कर लेते हैं। क्या वो पुरानी कुर्सियाँ थी? हेल्पिंग वर्ब वर्ड, वो ज़्यादा चीज़ों को पॉइंट करने के लिए, ज़्यादा कुर्सियों को पॉइंट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम करेंगे दोज, वर्ड दोज, पुरानी कुर्सियाँ, ओल्ड चेयर्स, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। कितने सेंटेंसेस से? 10, 1 2 3 4 5 6। नेगेटिव सेंटेंसेस भी सेंटेंस एक हो गया, बाकी एफर्मेटिव 3 करवा दिए, 2 इंटरॉक्टिव करवा दिए। अब बाकी जो हैं कुछ नेगेटिव हैं और कुछ इंटरॉक्टिव हैं, ये आपने खुद करने हैं होमवर्क में। 5, 6, 8 और 9, 5, 6 और 8, 9 वाला सेंटेंस जो है ये आपने होमवर्क में करना है, और बाकी जो मैंने करवा दी है ये आपने लर्न करने हैं और इनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस भी कर लेनी है। डायरी है, क्वेश्चन नंबर 1 टू लर्न प्लस सेंटेंस नंबर 5, 6, 8 और 9 राइट।